दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। अभी के हाल का जो माहौल देखा जाए तो उस हिसाब से जो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो लगभग 500 के लगभग पहुंच रहा है। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो प्रदूषण से तमाम दिक्कतें हैं। आंखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही हैं। इतना ज़बरदस्त पोल्यूशन है गाड़ियों का। दिल्ली में पोल्यूशन पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी का औसत AQI 400 से भी पार हो चुका है। अशोक विहार और बवाना इलाके में AQI 500 के पास जा रहा है। ऐसा हाल केवल दिल्ली में ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि नोएडा में भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। नोएडा में औसत AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 444 और फरीदाबाद में AQI 320 देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हवा इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में और आंखों में भी जलन की परेशानियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। लगातार बढ़ रही पोल्यूशन को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है। आज से ग्रैप 4 लागू हो जाने के बाद में 10वीं और 12वीं क्लास के अलावा सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। यानी कि अब 10वीं और 12वीं क्लास के अलावा सभी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ग्रैप 4 लागू होने के बाद में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों और जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को छूट दी जाएगी। तो वहीं दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल वाहन की एंट्री पर भी बैन है। हेवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि HGV जो कि BS4 मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड हैं, उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खराब है कि दिल्ली वासियों को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बारे में दिल्ली वालों का क्या कहना है। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा चल गए तो धाप लगती है, ऐसा होता है। आंखों में जलन होती है। इसलिए सरकार ने कुछ तो भी कदम उठा के ये कम करने के लिए कुछ तो भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसी राय है। अभी के हाल का जो माहौल देखा जाए तो उस हिसाब से जो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो लगभग 500 के लगभग पहुंच रहा है दिल्ली का। तो उस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं अपने। और मेरी पर्सनल बात की जाए, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही हैं। और जब हम नौजवान होकर हमें ये दिक्कत हो रही है तो जो बूढ़े लोग होंगे, जो वृद्ध हैं, जो मतलब अपने रिटायर, जैसे यहाँ पर इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे अक्सर सर्विस जो रिटायर हो गए हैं अक्सर वो लोग मॉर्निंग में आते हैं वॉक करने के लिए। तो वो लोग अभी मुझे इंडिया गेट के ये जो 1 किलोमीटर का रनवे है कोई दिखा नहीं। तो एक तो प्रॉब्लम ये मुझे नजर आई। दूसरा, सरकार ने भी एक अच्छा कदम उठाया है बच्चों के लिए। अगर शिक्षा की बात की जाए तो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का तो उन्होंने बच्चों की क्लासेस लगाई हैं। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं यानी कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं वो अभी उनको रेस्ट दिया गया है, यानी कि अवकाश है उनका। जी, ऑनलाइन क्लासेस पे उनको तब्दील किया गया है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए। वैसे तो मतलब उनकी सराहनीय सोच है और कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको इस जो खामियां हो रही हैं उन पे विचार रखना मतलब करना चाहिए और उस पर थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव हो, उस पर मतलब ध्यान रखना चाहिए। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो प्रदूषण से तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अभी समय आप देखिए दिल्ली में इतना ज़बरदस्त पोल्यूशन है गाड़ियों का। AC लगी हुई है, हर घर में AC, हर घर में फ्रिज है ना। और आप समझिए कि दिक्कतें ये है कि आदमी दमा का मरीज़ होता जा रहा है। खाने पीने का कोई वो नहीं है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता खाने पीने का। तो ये दिक्कतें हैं, आदमी बीमार हो गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि सरकारी
नगर पालिका और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों को घर में काम करने का इजाजत दी जाए या नहीं। सरकार ऑड इवन ऑफलाइन क्लासेस को पूरी तरह से बंद करने और ऑफिस में 50% उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपायों पर फैसला ले सकती है। इतना ही नहीं, ग्रैब 4 में ग्रैब 3 वाले नियम भी लागू रहेंगे, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में तोड़फोड़ करने वाली साइट्स पर सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाई जाएगी। तो वहीं सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स की कटिंग जैसे कामों पर भी बैन रहेगा। सड़कों की मरम्मत का काम और सड़क को बनाने का काम दोनों ही बंद रहेंगे। इन सब के अलावा बच्चों, बुजुर्गों और सांस से संबंधित मरीजों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों में जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है और बाहरी गतिविधियों से बचने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें कि लोगों से ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना ना भूलें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।